चलिए एक बार रुक करेंगे तमाम खबरों का। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख इस्लामी शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान की शैक्षिक गतिविधियों और धार्मिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया। विदेश मंत्री ने विद्यापीठ के प्रशासन और शिक्षकों के साथ बैठक कर संस्थान की ऐतिहासिक और धार्मिक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शिक्षा और संस्कृति का सहयोग और ज्यादा बढ़ाना है। दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदानी ने कहा कि अफगानिस्तान और देवबंद का संबंध केवल शैक्षणिक नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। हमारी बात यही हुई है, ताल्लुकात आप देख अपनी आंख से कि हिंदुस्तान के मुसलमान को और दारुल उलूम को आपसे कितना वालिहाना ताल्लुक है। आपने देख लिया उसको, समझते हैं कि ये ताल्लुकात मजबूत होंगे और बढ़ेंगे। ये पहले शिकवा हिंदुस्तान को रहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन में दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते थे। आज इन ताल्लुकात के बाद ये बात तय हो गई कि अब अफगानिस्तान से बढ़ेंगे आगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट हाल ही में निलंबित हुआ, जिससे अब बहाल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई बलिया में महिला पर हिंसा और पत्रकार की हत्या से जुड़ी एक पोस्ट के कारण हुई थी, जिसमें व्यस्क यौन शोषण और हिंसा से जुड़ी शिकायत दर्ज हुई। अखिलेश ने कहा कि अब समाजवादी समझ गए हैं कि जितना अधिक हम जमीन पर काम करेंगे उतना ही अधिक लड़ाई हम जीतेंगे। बाद में मिली हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली और जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पे कुछ ऑब्जेक्शंस था, और जो ऑब्जेक्शंस ये दिए गए कि एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। हमारा अकाउंट नोटिफिकेशन दिया गया उसमें। नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, अनऑफिशियल भी ये बात आपको कही गई थी कि अनऑफिशियली भी आप लोगों को, मुझे लगता कि विभागों से जानकारी मिली थी। ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रहे कि आपको पहले ही पता था। एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस तो मैंने जानना था, जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में जो पोस्ट हुए हैं, बलिया की एक घटना है जहां पर एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था, और वो सच्ची घटना है क्योंकि हमारे सांसद जी बगल में खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और है, एक पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, उसमें जो लिखा था मैंने वो ये लिखा था कि एक पत्रकार की हत्या, पत्रकार पर दबाव बनाना, पत्रकार को महीना बांधना, पत्रकारों पर एफआईआर कराना, पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारना, और ये आप जानते हो किस जिले की घटना है, जालौन। पत्रकारों को अवांछित पे पाबंद कराना। भाजपा राज में मीडिया के मनोबल के इनकाउंटर का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, समाजवादियों को, कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की। बढ़ेंगे आगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी सूची में 4 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव को एसपी सुरक्षा मुख्यालय के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं डीजीपी मुख्यालय में संबद्ध एसपी विक्रांत धीर को पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट बनाया गया है। इसके अलावा 28वीं वाहिनी पीएसी इटावा के सोना नायक अनिल कुमार सिंह को एसपी सुरक्षा मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एसपी सीआईडी लखनऊ अनिरुद्ध कुमार को 28वीं वाहिनी पीएसी इटावा का नया सोनायक नियुक्त किया गया है। एमपी मल्लिकुट से क्या जजमेंट आया है? सर, ऐसा हुआ कि सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिस
जौनपुर जिले के चर्चित दिलाव दोहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष जमेथा और पुनीत सिंह को एमपी एमएलए विशेष अदालत ने गैंगस्टर एक्ट समेत सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। इससे पहले अदालत ने तीनों को हत्या यानी धारा 302 के मामले में भी बरी कर दिया था। ये मामला साल 2010 का है, जब केराकत थाना क्षेत्र के बेलाव घाट के पास ठेकेदारी विवाद के चलते संजय निषाद और नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने जिले भर में भारी तनाव पैदा कर दिया था और पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष जमेथा और पुनीत सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। करीब 15 साल तक चले इस बहुचर्चित मुकदमे में अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को प्रमाणित नहीं कर पाया। साक्ष्य और गवाहों के अभाव में अदालत ने पहले ही तीनों आरोपियों को धारा 302 से बरी किया था। अब ताजा सुनवाई में अदालत ने माना है कि गैंगस्टर एक्ट इस मामले में लागू नहीं होता, इसलिए तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट से भी दोषमुक्त किया जाता है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के समर्थक और शुभचिंतक अदालत के फैसले के बाद जौनपुर, वाराणसी और प्रयागराज सहित कई जगहों पर जश्न मना रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट से क्या जजमेंट आया है? सर, ऐसा हुआ कि सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रोसिक्यूशन 9 गवाह परीक्षित कराए थे। 9 गवाहों ने उसको सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए एमपी एमएलए अदालत ने उनको इकट्ठा कर दिया है। किस मामले में दोषमुक्त आज हुए हैं? आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत उनको दोष मुक्ति मिली। गैंगस्टर एक्ट का एक ही सेक्शन होते हैं, उसी के तहत इनके खिलाफ ट्रायल चला था, तो उसमें दोष मुक्त हुए हैं आज। कितनी खुशी है सर उनके? अरे बहुत खुशी है सर, वो रिनाउंड आदमी है, यूपी लेवल के आदमी हैं और उनकी एक समाज में डिग्निटी है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। हम लोग प्रसन्न तो इसलिए हैं कि उनके एडवोकेट हैं, उनके वेलफेयर के लिए लगे हैं, लेकिन समाज बड़ा खुश है। विश्व प्रसिद्ध देव मेला 2025 में महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत एक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में महिला थाना बाराबंकी की टीम ने संचालित किया। मेले में स्थित मिशन शक्ति केंद्र सेल्फी पॉइंट पर महिला थानाध्यक्ष मुन्नी सिंह और उनकी टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के उपाय, कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।